दोस्तों, इधर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर और उधर ममता बनर्जी का जबरदस्त एक्शन। जिस वक्त ज्ञानेश कुमार दिल्ली में बैठकर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न केवल उनको वहां से ललकारा, बल्कि ऐसा फैसला लिया जिसके बाद पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल एक तरह से आप कह सकते हैं उन्होंने हिला कर रख दिया। दोस्तों, आप जानते हैं आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग ने बताया कि अलग अलग राज्यों में एसआईआर की शुरुआत आज रात शुरू कर देगा। मतलब आज रात 12 बजे के बाद ये जो राज्य हैं जहां से कल से एसआईआर शुरू होने वाली है, उनकी जो वोटर लिस्ट है फ्रीज कर दी जाएगी। दोस्तों, जिन 12 राज्यों में सबसे पहले चरण में एसआईआर होनी है बिहार के बाद, मैं आपको बता देती हूँ वो कौन कौन से राज्य हैं। पश्चिम बंगाल तो है ही, इसके अलावा दोस्तों अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, गोवा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा दोस्तों गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप। दरअसल दोस्तों इनमें सबसे इंपॉर्टेंट राज्य जो है पश्चिम बंगाल, उसको लेकर बहुत सवाल आज ज्ञानेश कुमार से पूछे गए। बकायदा ज्ञानेश कुमार से यह भी पूछ लिया गया कि आपने तो कल से एसआईआर की शुरुआत कर दी, वहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि खून की नदियां बहेंगी अगर एसआईआर हो गया तो फिर आप इसको किस तरह से लेते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने इस बात का क्या जवाब दिया, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये जानिए कि आज जब एसआईआर का ऐलान हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान औपचारिक तौर पर, और खुद ज्ञानेश कुमार ये बता रहे थे कि रात को 12 बजे के बाद इन राज्यों में, इन 12 राज्यों में जो वोटर लिस्ट है वो फ्रीज कर दी जाएगी। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कौन सा एक्शन लिया जिसके बाद पूरे राज्य में उथल पुथल मच गई। दरअसल दोस्तों आज जो बड़ा फैसला लिया गया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ओर से, उन्होंने नौकरशाही में बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। दरअसल एसआईआर के बाद, जैसे एसआईआर कल से शुरू होने वाला है, तो उसके बाद आप बड़े लेवल पर नौकरशाही में बदलाव नहीं कर सकते। तो डीएम जो बेसिकली जिले का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा अधिकारी होता है, बड़े लेवल पर उनके ट्रांसफर कर दिए गए। जैसे जो जानकारी मिली है दोस्तों, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, दार्जिलिंग, मालदा, बीरभूम, इसके अलावा दोस्तों झारग्राम और पूर्वी मिदनापुर, ये वो हिस्से हैं जहां पर आप कह सकते हैं डीएम बदल दिए गए ममता बनर्जी सरकार द्वारा। ये एक तरीका है दोस्तों जिसके बाद एसआईआर होने के दौरान भी राज्य सरकार जो नियंत्रण है वो अपने हाथ में रख रही है। एक तरह से कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी तो ऐसी कुछ नेताओं में से हैं जो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ठीक वैसी ही राजनीति का जवाब देती हैं जैसे वो खुद करते हैं। तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ममता बनर्जी की अब वो उस मोड में आ चुकी है, चुनाव के मोड में आ चुकी है, ये उसकी शुरुआत है। और इस पूरे मसले को लेकर आप कह सकते हैं कि इधर चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में ऐलान किया, उधर ममता बनर्जी ने उन अधिकारियों को तो ट्रांसफर कर दिया या उन अधिकारियों को वहां पोस्ट कर दिया जहां पर, जिन हिस्सों में पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान विवाद होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार से पूछा गया कि आपने तो आज से पश्चिम बंगाल में, यानी कि कल से पश्चिम बंगाल में एसआईआर का ऐलान कर दिया, लेकिन वहां तो मुख्यमंत्री कह रही हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर एसआईआर यहां हुआ, तो फिर इस पर आप क्या कहते हैं। तो जवाब क्या दिया ज्ञानेश कुमार ने, जरा आप जवाब सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी दरअसल ममता बनर्जी ने कहा क्या था, उनकी पार्टी की तरफ से बयान क्या आए थे। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। दरअसल दोस्तों जब से बिहार में एसआईआर का ऐलान हुआ तब से ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत ही जबरदस्त नाराजगी जाहिर कर रही। बकायदा विधानसभा के अंदर उन्होंने वोट चोरी के नारे तक लगा दिए थे बीजेपी के लिए। और ममता बनर्जी उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जिन्होंने साफ कहा था कि वो किसी भी हाल में अपने राज्य में एसआईआर नहीं होने देंगे। जैसे 9 अक्टूबर को उन्होंने आरोप लगाए थे कि राज्य के अधिकारियों को चुनाव आयोग धमकाना शुरू कर चुका है। ममता बनर्जी जानती थी कि कुछ वक्त में इसी महीने के अंत में एसआईआर का ऐलान हो जाएगा। पहले ही आरोप लगा उन्होंने शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग दरअसल राज्य के जो अधिकारी हैं जो उनके अपने अंतर्गत लेना चाहता है एसआईआर में, वो उनको धमका रहा है। दोस्तों इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पार्टी टीएमसी, दोस्तों उनकी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर एक भी मतदाता का नाम काटा गया तो 1 लाख लोगों को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, किसी भी हाल में नाम काटने नहीं दिया जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी
पार्टी है वो लगातार इस तरह के बयान दे रही है चुनाव आयोग के खिलाफ। इनफैक्ट जब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि अब बहुत जल्द एसआईआर देश भर में लागू किया जाएगा, पश्चिम बंगाल भी उनमें से होगा, तब ममता बनर्जी ने चैलेंज कर दिया था चुनाव आयोग पर कि वो किसी भी हाल में बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होने देंगी। यह बाकायदा उन्होंने कहा भी था। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और नेता हैं राजीव बनर्जी, उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बात बोल दी थी कि अगर एक भी व्यक्ति का नाम हटाया गया चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर के नाम पर तो खून की नदियां बह जाएंगी। और ये जब उन्होंने इस तरह की टिप्पणी दी तो उनकी इस टिप्पणी का बहुत विरोध भी किया गया, बहुत इस तरह से उनकी आलोचना की गई थी कि इस तरह की बात क्यों बोल रहे हैं, इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी टीएमसी की तरफ से क्यों दिए जा रहा है। दरअसल दोस्तों ये टीएमसी का पॉलिटिकल स्टाइल है और ये मिजाज है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में जितना हिंसक पॉलिटिकल पूरा का पूरा माहौल है, इतना देश के किसी भी राज्य में नहीं है, बिहार में भी नहीं है। बिहार में अपनी अलग पॉलिटिकल समस्याएं हैं, लेकिन इतना वॉयलेंट पॉलिटिकल माहौल किसी भी राज्य में नहीं होता जितना पश्चिम बंगाल में होता है। दिक्कत यह है कि बीजेपी वहां गई तो भी वो वायलेंस खत्म नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो वहां का न केवल चरित्र है बल्कि बीजेपी के जो पार्टी है उसमें भी तो नेता बाहर के दूसरी पार्टियों के नेता ही आए हैं। हालांकि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी इस पूरे मसले को लेकर कुछ वक्त पहले से ही एक्टिव थी। कुछ वक्त से लगातार ये खबरें आ रही थी जो मैं पढ़ रही थी कि दरअसल ममता बनर्जी को ये बात समझ में आ गई थी कि एसआईआर के नाम पर बड़े लेवल पर चुनाव से पहले पूरी की पूरी वोटर लिस्ट बदलने के जो आजमाइश है वो पूरी की जा रही है। बिहार वाला खेल अगर पश्चिम बंगाल में किया गया तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। तो दरअसल उन्होंने कई महीनों पहले ही जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ ना, तभी उन्होंने अपने जो डीएम्स थे, जो अपने अधिकारी थे, उनको ये बोलना शुरू कर दिया था कि आप जो प्रमाण पत्र है वो बांटने शुरू कर दीजिए। तो ऐसी खबरें आने लगी थी पश्चिम बंगाल से, क्योंकि ममता बनर्जी ये समझ रही थी कि ये एसआईआर तो होगा और एसआईआर होगा, उससे पहले हम उसके लेकर अपने राज्य में जितनी तैयारी कर सकते हैं कर लें। क्योंकि दोस्तों बिहार में लोगों को वक्त नहीं मिला। बिहार में क्या हुआ, आज एसआईआर का ऐलान हुआ, कल से शुरू हो गया, कोई बातचीत नहीं की गई, पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ नहीं बताया गया। तो बिहार में एसआईआर एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज के तौर पर आया जिसका जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। और देखिए लाखों लोगों के नाम काटे जा चुके हैं एसआईआर में, जिन लोगों के नाम काटे जा चुके हैं, कोई प्लस माइनस नहीं हुआ उसके बाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बात समझ गई कि किसी भी हाल में उनके राज्य में अगर ये किया गया तो इससे अच्छा है कि उससे पहले ही आप अपने अधिकारियों को न केवल दिशा निर्देश दे दें, बल्कि माना जा रहा है कि जो अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उसी से जोड़कर लोग इसे देख रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।